हेलो नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके का रहा आज का ट्रेडिंग सेशन, क्या है कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर इंडियन मार्केट्स, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, गोल्ड, इथीरियम एंड बिटकॉइन। तो इंडिया विक्स को अगर आज हम देखें तो इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 4.17% डाउन है, मतलब वॉलेटिलिटी डिक्रीज हुई है। बड़ा मूवमेंट, बड़ा मोमेंटम ऑन कार्ड्स है, अभी तक नहीं आया है बट काफ़ी जल्दी आ सकता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी ने आज इंट्राडे बेसिस में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया अपसाइड में। कल के सेशन का जो लो था दैट वाज समवेयर अराउंड 25,005, और आज की जो क्लोजिंग मिली है वो हमें मिली है 25,195 पे। तो ऑलमोस्ट 190 पॉइंट्स का अपसाइड मूव है कल के लो से लेके अभी आज की क्लोजिंग तक का। इंट्राडे बेसिस पे देखें क्या किया निफ्टी ने। इंट्राडे में 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पर आप देखोगे तो फर्स्ट कैंडल काफ़ी बुलिश कैंडल थी, उसके बाद एक कंसोलिडेशन दिखा, फिर जैसे ही डे हाई क्रॉस हुआ एक अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम दिखा और 25,227 के आसपास से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और पूरा दिन ऑलमोस्ट 1 सवा 1 बजे तक साइडवेज रहा। उसके बाद डाउन साइड का मूव आया बट क्लोजिंग प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दी कल के हाई के नीचे। कल के हाई के ऊपर ही प्राइस सस्टेन किया और लास्ट 1 आवर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम अपसाइड में आया। क्लोजिंग मिली है कहीं ना कहीं 25,195 के आसपास। तो अब कल के लेवल, कल के सेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले निफ्टी को समझ रहे हैं, सिमिलर सा ही प्राइस एक्शन रहेगा आपका सेंसेक्स का, फिर देखेंगे सेंसेक्स को। अब निफ्टी में हमने कल के वीडियो में जो डिस्कस किया था कि फर्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस क्या रहेगा। फर्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया था 25,195 से लेके, और हमने ये बात की थी कि 25,275 अगर ब्रेक एंड क्लोज हो जाता है तो हमें अपसाइड का काफ़ी बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब कल के दिन में क्या देखना ज़रूरी है, 25,260 से लेके 25,275 का जो लेवल है ये अपसाइड में ब्रेक एंड क्लोज होना चाहिए, तभी हमें मोमेंटम मिलेगा और 25,422 के लेवल्स तक निफ्टी 50 आपको देखने को मिल सकता है आने वाले सेशंस में। अगर 25,260 का लेवल रीच नहीं होता है, ब्रीच नहीं होता है, तो क्या हो सकता है, तो फिर दूसरा सिनेरियो जो बनेगा, प्राइस यहाँ से कहीं से रेजिस्टेंस लेगा और फिर एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है और रेंज लोज को टारगेट किया जा सकता है। 25,000 के लेवल्स आपको दोबारा देखने को मिल सकते हैं। बट मोमेंटम की अगर बात करें तो मोमेंटम अपसाइड के बायस में है, अपसाइड के फेवर के साथ ट्रेड करेगा। तो अभी के लिए वेट एंड वॉच है। कल के सेशन में हमें देखना ये ज़रूरी है। कल अभी मिड सेलेक्ट इंडेक्स को देखेंगे तो आपको एक व्यू मिलेगा कि किस तरीके से कल का सेशन ट्रेड किया जा सकता है। बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में भी सिमिलर सा ही प्राइस एक्शन रहा। 82,700 का जो एरिया है, जो हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, 82,700 को सेंसेक्स आज के दिन में रिकैप्चर नहीं कर पाया है, बट इसकी एक्सपायरी थी तो इसमें भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल बुलिश थी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हुआ प्राइस और फिर से एक्सपैंड हुआ तो एक अच्छा बुलिश मोमेंटम मिला, वन वे मोमेंटम मिला। फिर 82,743 के आसपास से प्राइस में रिट्रेसमेंट देखने को मिला और लास्ट 1 आवर में फिर से एक अप मूव मिला। क्लोजिंग हमें मिली है कहीं ना कहीं 82,570 के आसपास। अब कल के सेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। कल के सेशन में हमें ये देखना ज़रूरी है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर कोई भी कैंडल हमें ऐसी मिल जाती है जो 82,900 के ऊपर, 82,900 से लेके और 82,820 से लेके और 82,900, जो ये 100 पॉइंट्स की रेंज है, इस एरिया के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो फिर इसका भी बायस अपसाइड का हो जाएगा और 83,394 के एरियाज पे सेंसेक्स आपको देखने को मिल सकता है। रिजेक्शन कहाँ से आ सकती है, प्रोबेबल रिजेक्शन का जोन भी यही है। कंटिन्यूएशन आएगा तो भी इसी एरिया से आएगा और रिजेक्शन आएगा तो भी इसी एरिया से आएगा। अगर हमें कोई बहुत बड़ा गैप अप मिलता है तो प्राइस में रिट्रेसमेंट मिलेगी और 82,650 के लेवल्स डाउन साइड में ब्रीच नहीं होने चाहिए अगर हमें अपसाइड का मूव चाहिए। तो अगर 82,650 ब्रीच हो जाता है तो फिर रेंज लोज को टारगेट किया जाएगा और 82,000 का एरिया दोबारा देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में अगर हम देखें तो डेली कैंडल को देखेंगे सबसे पहले। डेली कैंडल क्लोज हमें काफ़ी कंफर्टेबल क्लोजिंग मिल चुकी है, बट अगर ये क्लोजिंग हमें 26,950 के ऊपर मिल जाती तो और ब्यूटीफुल रहता, बट स्टिल गुड। 82,892 का जो एरिया है उसके ऊपर आज हमें क्लोजिंग मिल गई है। इंट्राडे बेसिस पे फिन निफ्टी ने क्या किया, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी डे स्टार्टिंग से ही लीड कर रहे थे मार्केट्स को, वन वे अपसाइड मोमेंटम में थे, फिर पूरा दिन रेंज बाउंड रहे और लास्ट आवर में फिर से एक अच्छी क्लोजिंग दी गई है। क्लोजिंग मिली है फिन निफ्टी की
अराउंड 26,928। तो अब कल के सेशन में क्या इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पे देखना यही ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखो, जैसे निफ्टी में और सेंसेक्स में हमें जो एक मीन वाला एरिया है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली थी, यहाँ पर हमें मिल चुकी है। अब कल के सेशन में देखना यही इंपॉर्टेंट है कि आज का हाई जो है दैट इज 26,967, इसके ऊपर प्राइस निकलता है तो हमें 27,000 के लेवल्स इसी हफ्ते में हो सकता है कल के सेशन में भी देखने को मिल जाए, क्योंकि मोमेंटम अपसाइड का है और बुल्स के फेवर में अब चीज़ आ चुकी है। सेलिंग प्रेशर कहाँ पर आएगा? 26,924 के नीचे ही सेल प्रेशर आएगा। जब तक 26,924 के ऊपर फिर निफ्टी सस्टेन कर रहा है तब तक बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी चलेगी और हमें अपसाइड में 27,300 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक बारी बैंक निफ्टी इंडेक्स की। बैंक निफ्टी में अगर हम डेली कैंडल को देखें तो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग मिली है, फिर निफ्टी से बेटर दिख रहा है। इमीडिएट एरिया ऑफ रिजेक्शन क्या रहेगा? 57,150 का एरिया है। इसको हमने पिछले वीक भी डिस्कस किया था कि 57,150 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो फ्रेश हाइज की टेरिटरी में जाएगा और न्यू हाइज आपको देखने को मिल सकते हैं इंडेक्स के अंदर। नियरेस्ट सपोर्ट लेवल कौन सा है? 56,700 का। 56,700 अगर डाउन साइड में ब्रीच होता है तभी हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी। अभी करंटली बात की जाए तो बुल्स के कंट्रोल में आ चुका है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चीज़ बुलिश हो चुकी है। कल के सेशन में बस ये देखना इंपॉर्टेंट है कि 57,133 से लेके 57,150 को अगर क्रॉस कर पाता है तो हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा और फर्स्ट टारगेट रहेगा कहीं ना कहीं 57,664 का। नियरेस्ट एरिया ऑफ सपोर्ट की बात करें तो 56,900 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। इस 56,900 के नीचे ही हम सेलिंग की बात करेंगे। जब तक इससे ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी में तब तक बायस अपसाइड की ही रहेगी। इंट्राडे बेसिस पे देखें तो फिन निफ्टी की तरह ही सिमिलर प्राइस एक्शन बनाते हुए निफ्टी बैंक भी वन वे मोमेंटम में था। फिर 57,134 के आसपास से एक रिजेक्शन आई और पूरा दिन प्राइस कंसोलिडेट किया। लास्ट 1 आवर में फिर से एक अप मूव दिया और क्लोजिंग कहीं ना कहीं दिया 57,000 के एरिया के पास। 150 पॉइंट्स और ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है कल के सेशन में तो हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं निफ्टी मिड सेलेक्ट इंडेक्स की। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो इंडेक्स चल रहा है, जो लीड कर रहा है, वो है निफ्टी मिड सेलेक्ट इंडेक्स। इसमें हमने कल देखा था कि 181 का एरिया कल के सेशन में क्लोज नहीं कर पाया था, बट आज डे ओपनिंग से ही काफ़ी अच्छा मोमेंटम, वन वे मोमेंटम ऑलमोस्ट 1.3% से अप है निफ्टी मिड सेलेक्ट इंडेक्स। और जब मिड कैप में स्ट्रेंथ है तो आपको खुद एक लॉजिक लगाना चाहिए कि जब मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स बुलिश हैं और वहाँ पर मोमेंटम बरकरार है तो अगर लार्ज कैप इंडाइसेस जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, आपका फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर मूवमेंट नहीं है तो वो आएगा। लीड अभी क्या कर रहा है? मिड सेलेक्ट इंडेक्स लीड कर रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले समझते हैं किस तरीके से चला। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल काफ़ी बढ़िया थी, सपोर्ट फाइंड आउट किया कहीं ना कहीं कल के हाई के एरिया के आसपास, कल के हाई को सस्टेन किया और फिर वन वे मोमेंटम में पूरे दिन रहा निफ्टी मिड सेलेक्ट इंडेक्स। अब यहाँ पर बात की जाए कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे समझेंगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अभी के लिए इसके अंदर एक मोमेंटम, वन वे मोमेंटम हो चुका है। अगर हमें एक कंसोलिडेशन भी देखने को मिलेगा तो डाउन साइड में 13,250 का जो एरिया है, 250 से लेके और 200 तक का जो एरिया है, ये लेवल्स डाउन साइड में ब्रीच नहीं होने चाहिए। भले ही हमें इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन मिल जाए वो चल जाएगा, बट 250 डाउन साइड में ब्रीच नहीं होना चाहिए। और अगर ब्रीच हो भी जाता है तो 160 इज द फाइनल सपोर्ट फॉर निफ्टी मिड सेलेक्ट इंडेक्स। 160 के नीचे अगर निफ्टी मिड सेलेक्ट जाता है तो इसका बायसनेस डाउन साइड का हो जाएगा। जब तक 250 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक इसका बायस अपसाइड का ही रहेगा। कल के दिन में अगर हमें मोमेंटम कंटिन्यू मिलता है तो 13,628 इसी हफ्ते में आपको निफ्टी मिड सेलेक्ट जाता हुआ दिखेगा। ये बात हो गई है अब हमारे सारे ही इंडियन इंडाइसिस की। अब बात करेंगे एक बारी नेचुरल गैस की, क्रूड ऑयल की। नेचुरल गैस को देखें अगर तो 298 से लेके और 300 का एरिया, ये कल की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया कि अगर हमें कोई क्लोजिंग 300 के आसपास मिल जाती है तो हमें इसमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी करंटली आप देखोगे तो क्या सेटअप बन रहा है? इनसाइड कैंडल का सेटअप बन रहा है।
यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना है, देखना है कि आज की क्लोजिंग किस हिसाब की मिलती है। अगर इनसाइड कैंडल का सेटअप मिलता है तो कल के सेशन में हाई ब्रेक होगा तो अपसाइड का बायस रहेगा, लो ब्रेक होगा तो डाउन साइड के बारे में प्लान किया जाएगा। अभी नेचुरल गैस इज इन नो ट्रेडिंग जोन, ब्रेकआउट इज अबव 300 एंड ब्रेक डाउन इज बिलो 290। 290 के नीचे शॉर्ट करेंगे, 300 के ऊपर लॉन्ग साइड जाएंगे। मेरे बोलने से नहीं जाना है, चार्ट पैटर्न्स को समझना है। आप अपने चार्ट्स पे इसी तरीके से एनालिसिस करके रख सकते हो और फिर उसको प्ले कर सकते हो जब मार्केट में आपको सेटअप मिलता है। बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में 5800 का जो लेवल है उसको हम डिस्कस कर रहे थे, कल भी हमने यही डिस्कस किया कि अभी ये नो ट्रेडिंग जोन में है। जब तक ये रेंज जो इतने दिनों से चल रही है, जब तक ये रेंज रिजॉल्व नहीं हो जाती है, तब तक इसको थोड़ा सा ट्रेड करने से अवॉइड करना है। बायसनेस की बात करें, 5800 के ऊपर इसकी बायसनेस अपसाइड की रहेगी, 5800 से नीचे इसमें बायसनेस डाउन साइड की रखेंगे। तो दिस इज ऑल फॉर क्रूड। क्रूड को तब देखेंगे जब ये हमें कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिखाएगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है। अभी करंटली आप देखोगे तो कल के सेशन में काफ़ी बढ़िया मोमेंटम था। 5900 5993 के आसपास का एक हाई लगा के वन वे सेलिंग आई है। अपसाइड बायस कहाँ आएगी, वही 5800 का लेवल है। 5800 अगर रिकैप्चर हो जाता है तो यहाँ से फिर हमें अपसाइड के बारे में प्लान करना चाहिए। जब तक 5792 या 5800 टू बी प्रिसाइज, जब तक इसके नीचे सस्टेन कर रहा है तब तक इसमें नेगेटिव बायस ही रहेगा। और डेली की रेंज अगर आप देख रहे होगे तो डेली की रेंज के हिसाब से अभी ये नो ट्रेडिंग जोन में है। जब तक डेली की रेंज रिजॉल्व नहीं होगी तब तक इसमें कोई एक्सप्लोसिव मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो क्रूड के लिए अभी वेट एंड वॉच का सिनेरियो है। बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड के अंदर आप देखोगे तो पहले डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं, फिर छोटे टाइम फ्रेम पर आएंगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि फ्राइडे के सेशन में काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल आई, मंडे के सेशन में हमें एक रिट्रेसमेंट दिखी और आज फिर से एक अपसाइड मोमेंटम में है। कंप्लीट कहाँ होगा ये पैटर्न, ये जो 3 कैंडल्स की रेंज है इसको ये जिस डायरेक्शन में ब्रेक कर देगा उस डायरेक्शन में हमें प्राइस मूव करता हुआ दिखेगा। बायसनेस की बात करें मोमेंटम वाइज, गोल्ड का मोमेंटम अभी फ्लिप हो चुका है और अपसाइड के बायस में है। स्ट्रेंथ अभी आई नहीं है, स्ट्रेंथ कहाँ आ जाएगी, 3375 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो हमें अपसाइड में एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई देगी। और 3421 और 3540 नेक्स्ट एरियाज हैं गोल्ड के लिए। बट अभी करंटली बात की जाए तो गोल्ड में थोड़ा सा वेट एंड वॉच का ही सिनेरियो है। 3375 का जो कल के हाई का जो लेवल है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके ऊपर निकलता है गोल्ड तो काफ़ी बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। सपोर्ट की बात की जाए तो 3340 तक एक सपोर्ट एरिया है। डाउन साइड में कब प्लान करेंगे गोल्ड के बारे में, जब गोल्ड 33 को डाउन साइड में ब्रेक करेगा उसके बाद ही हमें इसे डाउन साइड के बारे में प्लान करना है। जब तक 33 के ऊपर गोल्ड सस्टेन कर रहा है तब तक इसकी बायसनेस अपसाइड की ही है। अब बात कर लेते हैं एक बारी बिटकॉइन की। बिटकॉइन में कल हमने यही डिस्कस किया था कि 1,23,000 का जो एक न्यू हाई था वो बनाने के बाद प्राइस अब रिट्रेस होगा। और 1,15,000 का हमने एरिया डिस्कस किया था कि यहाँ पर अगर 1,15,000 डाउन साइड में ब्रीच होता है तो बिटकॉइन विल टर्न नेगेटिव। अभी करंटली अभी तक तो बिटकॉइन ने नहीं ब्रीच किया है, बट जिस हिसाब से सेलिंग आ रही है या तो हमें क्लोजिंग मिल जाए 1,17,000 18,000 के ऊपर तो ये फिर से फ्लिप हो जाएगा अप साइड में। और अगर ये लेवल्स लूज कर जाता है और 1,15,000 को डाउन साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें काफ़ी बढ़िया सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी सीरियस मोमेंटम इसने पिछले कुछ दिनों में दिया है। बिटकॉइन ने जब अपनी रेंज ब्रेक करी है उसके बाद से ऑलमोस्ट 13% का आप मूव देने के बाद फर्स्ट नेगेटिव कैंडल आई है इतने दिनों में। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच का सिनेरियो है। बायसनेस 1,17,000 के नीचे जब तक ट्रेड करेगा डाउन साइड की ही रहेगी। बात कर लेते हैं इथीरियम की। इथीरियम ने भी काफ़ी बढ़िया मोमेंटम दिखाया, कल से ही इसमें भी थोड़ा सा सेल प्रेशर है, क्योंकि इतना प्राइस जब मूव कर जाता है तो उसे रिट्रेस भी करना होता है। अब यहाँ पर बात करें तो नियरेस्ट एरिया ऑफ सपोर्ट कौन सा बनता है, 2838 का जो एरिया है ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। अगर यहाँ तक भी इथीरियम आ जाता है और सस्टेन कर पाता है इन लेवल्स को तब भी इथीरियम बुलिश रहेगा। अगर इन लेवल्स के नीचे आके कहीं ना कहीं इस तरीके से कुछ करता है तो 2838 के नीचे इथीरियम विल टर्न नेगेटिव। जब तक इसके ऊपर है, जब तक इन एरियाज को सस्टेन कर रहा है तब तक इसका बायसनेस अपसाइड का ही रहेगा।
अब एक बार ही डिस्कस कर लेते हैं इथीरियम बिटकॉइन के चार्ट को। यहाँ पर देख लेते हैं क्या चल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होगे अगर, तो ब्रेकआउट के बाद 3-4 दिन का पुल बैक और अब फॉलो थ्रू आ रहा है। पॉइंट 0.026 के ऊपर अगर हमें डेली क्लोज मिल जाता है किसी भी दिन, आज मिले या कल मिले, तो फिर हमें इसमें इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस जो रहेगा दैट इज समवेयर अराउंड 2687 और अगला टारगेट रहेगा 0.028 का। तो यहाँ से इथीरियम कैन आउट परफॉर्म बिटकॉइन बाय 10 to 11 to 12%। बट ये कब होगा? 0.026 के एरियाज को रिकैप्चर करने के बाद में। बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करें तो बिटकॉइन डोमिनेंस वन वे सेल प्रेशर में है। इसका मतलब क्या है कि बिटकॉइन में से पैसा निकल के ऑल्ट कॉइन्स में जा रहा है या फिर इथीरियम में जा रहा है। तो बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है, जो अभी 27 जून के आसपास 66% के आसपास था, अब वो घट के 64.23% रह गया है। तो डोमिनेंस का जो बायसनेस है वो डाउन साइड का है। दिस इज बुलिश फॉर ऑल्ट कॉइन्स एंड एवरी अदर क्रिप्टो कॉइन अगेंस्ट बीटीसी। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। जिनके ऑल्ट कॉइन्स के पोर्टफोलियो हैं वो इसको देख के खुश हो सकते हैं थोड़े। बात कर लेते हैं टोटल 3 की। टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप पे पुल बैक है, यहाँ भी एक पुल बैक है। तो थोड़ा सा पुल बैक पे चलेंगी ये चीज़ें क्रिप्टोज, और इंडियन मार्केट्स में एक बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो बन रहा है। कंफर्म कब हो जाएगा वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।